नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। ईरान जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी उससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई। हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया। 15 साल के ओपनर वैभव सूर्यवंशी वनडे ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए में चुने गए हैं। टीम का ऐलान आज किया गया। कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे। वैभव पहली बार देश के लिए वनडे सीरीज खेलेंगे। इससे पहले वे एशिया कप राइजिंग स्टार्स में इंडिया की ओर से T20 टूर्नामेंट खेल चुके हैं। वैभव श्रीलंका में जून में होने वाली वनडे ट्राई सीरीज खेलेंगे। इंडिया और श्रीलंका के अलावा इस सीरीज में अफगानिस्तान की ए टीम भी खेलेगी। वैभव आईपीएल में अब तक 2 शतक लगा चुके हैं। उन्होंने 2025 में गुजरात के खिलाफ 36 और इस सीजन में हैदराबाद के खिलाफ 37 बॉल में सेंचुरी लगाई है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी एक बार फिर काला कोट पहनकर कोर्ट में दलीलें देने पहुंची। ममता गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन के सामने पेश हुई। मामला हाल के राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई चुनावी हिंसा से जुड़ी जनहित याचिका का था। सुनवाई के दौरान ममता ने कोर्ट को बताया कि राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इसमें बुलडोजर एक्शन भी शामिल है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने की परमिशन नहीं दे रही है। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले, आगजनी और हत्याओं के आरोप लगाते हुए कोर्ट से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं सुनवाई के बाद जब ममता कोर्ट रूम से बाहर निकली तो गलियारों में मौजूद वकीलों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। ये सभी ममता को देखकर बुआ चोर, भतीजे चोर के नारे लगाने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को ही फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की जरूरत क्या है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं रखा गया है। कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस कानून के अनुसार सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री वाली समिति करेगी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था में इसमें भारत के सीजेआई को भी शामिल किया गया था। केरल में कई दिनों के बाद कांग्रेस ने केरलम का सीएम तय कर लिया। राज्य में पार्टी के सबसे बड़े लीडर वीडी सतीशन नए मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव आयोग ने गुरुवार को हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की घोषणा की है। यह एसआईआर का तीसरा फेज होगा। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान 36.73 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन होगा। जिन राज्यों में एसआईआर होगा उनमें पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड बना रही है। 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में 13 मई तक 12,64,217 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर यात्रा के दौरान मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। केदारनाथ में सबसे ज्यादा 22 की जान गई। वहीं 25 दिनों में 40 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के नए सीएम होंगे। कांग्रेस ने चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद इसका ऐलान किया है। 61 साल के सतीशन पारावूर सीट से विधायक है। घोषणा के बाद सतीशन गुरुवार को केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिले। सरकार बनाने का दावा पेश किया। वे 18 मई को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सतीशन ने कहा कि मैं इस पद को निजी उपलब्धि नहीं बल्कि देवीय कृपा मानता हूं। मैं वेणुगोपाल, रमेश चनिथला समेत सभी नेताओं को अपने विश्वास में लूंगा। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।